क्लास 12th में डिफरेंशिएबिलिटी का है एक्सरसाइज 5.2 एक्स के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन कीजिए। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये फंक्शन हमें इस तरीके से दे रखा है, इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में भी कह सकते हैं कि ये साइन भी है और एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें कि हम क्या डी वाई बाई डी एक्स को, और पहले इसमें y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब है हम क्या कर लेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, टी लिख देती हूँ। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी डी टी अपॉन डी एक्स हो जाए, इस बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। टी की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है वो क्या होता है 2x। और वो 2x कैसे होता है, x की पावर n से, फॉर्मूले से ये होता है nx n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 2 था तो 2x 2-1 क्या होता है 1, तो क्या हो गया 2x। और कांस्टेंट का क्या बताया था मैंने 0 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2x। अब हमें क्या था, अब हम यहाँ मैंने t रख दिया तो हम डी बाई डी टी साइन टी, तो डी बाई डी टी साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, इसका वेरिएबल चेंज होगा तो कॉस का कॉस टी आएगा और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी का मान फिर यहाँ से यहाँ रख देंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। इसमें भी दो कंपोजिट फंक्शन है तो इसको हम t मान के कर लेंगे। तो साइन एक्स बराबर t रखा और इसका t का x के सापेक्ष अवकलन किया तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स, और यहाँ कॉस टी आ गया तो कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी कॉस एक्स, और साइन में t की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से t की जगह साइन एक्स हो गया तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स। अब इसमें 3 फंक्शन होगी, ये देख लीजिए इसमें क्या क्या हो गया, इस एक तो सेक का है, फिर एक 10 का है, फिर अंडर रूट एक्स का है। ठीक है, तो हम इन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा है अंडर रूट एक्स, तो इसके बराबर मैंने v रख दिया। ठीक है, तो v, तो इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अंडर रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आ गया x की पावर 1/2 और फॉर्मूला होता है nx n-1। n इक्वल टू कितना है इस समय, n इक्वल टू है हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 - 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो उसको माइनस को हम ऊपर नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2। और फिर x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हो गया वो क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर अब इसमें हमने v रखा, अब ये 10v बन गया, क्या बन गया 10v। अब इसका करेंगे हम पहले 10v का, तो 10v बराबर अब फिर से हम क्या मान लेंगे t, क्योंकि हमें यहाँ सेक तक जाना है। तो ये हो जाएगा t का v के सापेक्ष डी टी अपॉन डी वी, और 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ v के रूप में तो सेक स्क्वायर v। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट है, अब हम यहाँ पहुँच गए, t रखा था तो सेक t हो गया, तो सेक t का जो डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष क्या होता है सेक t 10t। ठीक है, और इसके बाद डी टी अपॉन डी वी, और डी टी अपॉन डी वी कितना निकला था हमारा सेक स्क्वायर v, वो भी रख दिया। फिर सेक स्क्वायर v डी वी अपॉन डी एक्स शुरू में हमने निकाला 1/2 अंडर रूट एक्स, ये रख दिया। अब फिर t की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसी को श्रृंखला नियम भी कहते हैं, इसके सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बता रखा है इस तरीके से कि डी बाई डी एक्स सेक 10 अंडर रूट एक्स। तो ये वाला तरीका हमें अब करना चाहिए 12th में कि सेक हमने सीधे हमने दिमाग में रखना कि ये हमने टी मानना, या हमने जो सोचा अपने दिमाग में, तो ये सेक टी हो गया। सेक टी का क्या होता है सेक एक्स
10x, तो sec x मतलब sec ये x की वैल्यू ये है इतनी बड़ी, तो ये sec x और 10x, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू हमने t रखी थी 10√x, अब 10√x मतलब इसको हम 10√x को x मानेंगे तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हमने सीधे सीधे sec स्क्वायर x मतलब √x लिख दिया। अब जिसको क्योंकि हमने तब तक करना है जब तक लास्ट हमें जब तक डिफ्रेंशिएशन खत्म नहीं है, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 का ये हो गया 1/2 √x। तो इस तरीके से ये शॉर्ट से इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका 9th क्वेश्चन, जो और छूट रखे हैं वो आप लोग कर लें। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन दे रखा है इसमें फलन f(x) = x-1 का मॉड, यहाँ पर दिख नहीं रहा पर ये है f(x) = x-1 का मॉड है, वो x बिलोंग टू r, x क्या है रियल नंबर है, ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमने सिद्ध करना है कि ये x बराबर जो फंक्शन दे रखा है वो अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है मतलब इसकी या तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो f(x) बराबर पहले जो मॉड है वो हमें दो वैल्यू देता है, एक प्लस देता है और एक माइनस, तो ये माइनस वैल्यू कब देगा, जबकि x क्या होगा 1 से कम होगा, ठीक है, तभी तो माइनस देगा, और ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू देगा जबकि x 1 से बड़ा होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या था, माइनस वाला बताया था, x टेंस टू a h टेंस टू 0 f(x) माइनस fa अपॉन f(x) माइनस, या सीधे उसमें से भी कर सकते हैं हम, x माइनस a वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) माइनस f(1), क्योंकि 1 पे निकाल रहे ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। लिमिट h टेंस टू 0, हमने बहुत कम लिया, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी माइनस h के बराबर, तो f(1 माइनस h) f(1) 1 माइनस h माइनस 1। अब ये वैल्यू जो f(1 माइनस h) है वो हमने फंक्शन में रखना है, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है, सॉरी ये वाला फंक्शन है, लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस h x की जगह मतलब हमने क्या रखना है 1 माइनस h रखना है, तो -1 माइनस h माइनस 1 ये दोनों कट गए, यहाँ क्या बचा h बचा, और इधर क्या हो गया माइनस माइनस ये हो गया 0, इस तरफ तो 0 हो गया, तो ये क्या बचा -1 और ये प्लस कट गया h अपॉन h, ये हो गया h से h कट गया -1 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई -1, और राइट हैंड लिमिट सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा f(x) = f(x) माइनस f(1) x माइनस 1, और 1 प्लस h रखना है, तो 1 प्लस h किस में रखना है हमने, इसमें, इसके लिए ये वाला है ग्रेटर देन के लिए, तो रखेंगे हम, तो ये तो 0 मिल जाएगा हमें, ये -1 से 1 कटा h अपॉन h, तो ये आया h अपॉन h से कटा तो लिमिट h टेंस टू 0 1 आए, तो इसका ये -1 आया था, इसकी वैल्यू 1 आए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये x बराबर 1 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है।